जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब सत्य को कुचलने की कोशिश होती है, तब तब ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। ये कहानी है उस अवतार की जो मर्यादा का प्रतीक बना, जो आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श मानव कहलाया। ये है श्री राम की कथा। त्रेता युग का समय था। धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। ऋषि मुनि यज्ञ करते तो राक्षस उन्हें नष्ट कर देते। वनों में भय था, आश्रम उजड़ रहे थे। ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य महर्षि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे। हे प्रभु, धर्म संकट में है, कोई ऐसा अवतार दीजिए जो अधर्म का नाश करे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके तेज से संपूर्ण लोक प्रकाशित हो उठे। भगवान विष्णु बोले, मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा, रघुवंश में अवतरित होकर राक्षसों का विनाश करूंगा। देवता प्रसन्न हो गए। धरती पर धर्म की आशा फिर जाग उठी। सरयू नदी के तट पर बसी थी अयोध्या, जहां राज्य करते थे राजा दशरथ। वे धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे, परंतु एक दुख उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। वे निसंतान थे। राजा दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का निश्चय किया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों की गूंज से आकाश भर गया। तभी अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में खीर का पात्र था। उसने कहा, राजन, इसे रानियों में बांट दीजिए, आपको श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। उनका वर्षों का तप सफल हुआ। समय आने पर कौशल्या के गर्भ से एक अद्भुत शिशु ने जन्म लिया। उनके मुख पर अलौकिक तेज था। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। वह थे श्री राम। कैकेयी से जन्मे भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में उत्सव छा गया। धरती पर स्वयं भगवान ने जन्म ले लिया था। ये केवल जन्म की कथा नहीं थी, ये धर्म की स्थापना की शुरुआत थी। आने वाले समय में वनवास होगा, संघर्ष होगा और अधर्म का अंत होगा। श्री राम की कथा अभी शुरू हुई है।